चुनावी शंखनाद में आज हम बात करने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर जी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने जो अभी घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहा है, इसका उद्देश्य क्या है सर? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजग का सरकार है और जो 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो हमने जो लोक कल्याणकारी काम किए और फिर कोरोना के इस महामारी के कालखंड में जिस दक्षता के साथ सारे सिचुएशंस को उन्होंने हैंडल किया, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कोविड-19 के बारे में भी लोगों को जागरूक करना और साथ ही साथ लोगों को केंद्र की जो विकास की योजनाएं हैं, जो आम लोगों के लिए योजनाएं हैं, उनके बारे में उनको जागरूक करना। और एक संगठन का भी काम है कि लोगों से जब सरोकार नहीं होगा, जब संपर्क नहीं होगा, तो लोगों की कठिनाई को हम जान नहीं पाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव जाकर पत्रक वितरण के माध्यम से एक तो हम उनके फीडबैक ले पाएंगे कि कोरोना महामारी में उनके क्या कठिनाई है, किस रूप में जीना है। उस फीडबैक को हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को देते हैं। इसीलिए इसका एक बहुआयामी उद्देश्य था कि हम केंद्र की योजनाओं के बारे में जानें, वहां की उनकी कठिनाई के बारे में जानें, जो 3 महीने का कोरोना कालखंड रहा है और इस विभीषिका में लोग किस रूप में कैसे रहे, कैसे जूझ रहे हैं। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर हम जा रहे हैं। विरोधी उसको किस रूप में देखते हैं, हम उसके बारे में चिंता नहीं करते। सर, मोदी जी के 1 साल का कार्यकाल आप घर घर जाके पहुंचा रहे हैं और बेगूसराय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, तो उन्होंने बेगूसराय के लिए 1 साल में क्या क्या किया? आपको मैं बता दूं कि 60 के दशक में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बेगूसराय में जो विकास की मीनार खड़ी की गई थी, उसके 40 साल के बाद वो मीनार ढहने लगे और उसके बाद ये पहला कालखंड है नरेंद्र मोदी का कालखंड, जिसके समय में बेगूसराय फिर से विकास की एक नई रफ्तार लेकर आया है। और इसका मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहता हूं कि HURL जो फर्टिलाइजर मृत हो गया था, वो 2022 में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करने लगेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल्स के बारे में लोग कहा करते थे कि पेट्रोकेमिकल्स होगा, लेकिन जब उसके 3-4 मिलियन मैट्रिक टन उसके उत्पादन क्षमता थे, तो फिर पेट्रोकेमिकल की कल्पना कैसे हो सकती थी। आज 22,000 करोड़ के एक बड़े एक्सपेंशन लेकर रिफाइनरी आया है और उसका 9 से 10 मिलियन मैट्रिक टन उसकी क्षमता बढ़ेगी, पेट्रोकेमिकल्स भी होगा। और इस सब में माननीय गिरिराज जी का योगदान है। गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद नहीं हैं। सांसद होने पर वो सदन में अपनी बात उठाते हैं, क्षेत्र की बात को उठाते हैं, लेकिन एक मंत्री होने के बाद जो बाध्यताएं होती है, उस बाध्यता के अंतर्गत वो उस काम को करते हैं। NH-31 का पुंजन लॉयड बैंकक्रप्ट हो गया था और उसको फिर किस रूप में उन्होंने राजमार्ग मंत्रालय से गडकरी जी से मिलकर उसको फिर से रिवाइव करने का काम किया और वो आज बन रहा है। हम आपको मुंगेर पुल के बारे में कहना चाहते हैं कि वो रेल पुल तो बन गया, लेकिन सड़क पुल नहीं बना। सारे लोगों की बैठक करके माननीय गिरिराज जी ने दोनों जिले का कोऑर्डिनेशन कराया और आज सड़क पुल भी अस्तित्व में आने पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजेंद्र पुल के पैरेलल 1160 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा है, वो 2 वर्षों में अस्तित्व में आ जाएगा और MP सिंगला उसको बना रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि घर घर गैस पहुंचाने का जो पाइपलाइन बिछाने का था और CNG के माने में तो 6 से 7 वर्षों में CNG कवर्ड जिला होगा। इसीलिए हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आने के बाद केंद्र की इन तमाम योजनाओं को और नई योजनाओं को एक नया आकार मिला है। और भले ही आपको दिखाई पड़ते होंगे कि गिरिराज सिंह दिल्ली में है, लेकिन गिरिराज सिंह बेगूसराय की हर गतिविधियों का, चाहे वो अपराध से जुड़ा हुआ हो, जन समस्या से जुड़ा हुआ हो, प्रवासी मजदूरों के फंसने का हो, विदेश में बांग्लादेश हो या अरब अमीरात हो। कल मैं स्टेशन रोड के कौशल वर्मा की बात करता हूं कि 25 लोग अरब अमीरात में फंसे हुए थे। आदित्य नाम का लड़का फंसा हुआ था। गिरिराज जी को मैंने कहा, उन्होंने विदेश मंत्रालय से उसका किया और वो गया एरोड्रम में वो आ रहा है। इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि दिल्ली में एक मजबूत नेतृत्व गिरिराज सिंह के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे पास मौजूद है और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ की सारी समस्याओं को हम रखते हैं और केंद्रीय स्तर से उसका निराकरण होता है। विकास योजनाएं भी आगे बढ़ेगी, लोगों के जन अपेक्षाओं को भी हम पूर्ण कर पाएंगे। सर, जनता जानना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी है और
गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय कब आ रहे हैं जनता से रूबरू होने? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बात मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहता था, लेकिन कोरोना में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक होते रहते हैं, इसीलिए उनको बार बार उन मंत्रिमंडल के बैठकों में जाना पड़ता है, इसीलिए बेगूसराय आकर फिर वो वहां लौट कर जाएं, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री यदि पालन नहीं करेंगे तो आम लोग में क्या संदेश जाएगा। दूसरी बात, मैं इस बात को सार्वजनिक नहीं करता था, लेकिन अब लोगों के बीच में आ चुका है। उनके कार्यालय में भी 2 पॉजिटिव केस आ गए थे और उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देश पर उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ा था। लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बावजूद गिरिराज सिंह बेगूसराय के हैं और बेगूसराय की समस्याओं को मैं मानता हूं कि बेगूसराय के कार्यकर्ता मेरे जैसे प्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता उनके प्रतिनिधि हैं और मिलकर एक अच्छा काम हो रहा है। और जो भी काम हो रहा है उनमें उन्हीं का श्रेय है, क्योंकि मैं तो उन्हीं को कहता हूं, उन्हीं के माध्यम से काम होता है। हमें लगता है कि इस माह के अंत तक वो बेगूसराय में होंगे, बेगूसराय के लोगों के बीच होंगे, लेकिन फिर भी बहुत घूमना टहलना नहीं होगा। काम तो उसी तरह से चलेगा जो लॉकडाउन में चल रहा है, अनलॉकडाउन में चल रहा है। सर एक सवाल था कि एक सवाल ये था सर कि जब अमित शाह जी वर्चुअल रैली कर रहे थे तो राजद के कुछ नेता जो थे, राजद के नेता कुछ ने, टोटल नेता लगभग जो थे, मजदूर अधिकार दिवस थाली पीट कर मना रहे थे। देखिए, मेरा साफ कहना है कि अमित शाह जी यदि वर्चुअल रैली कर रहे थे, यदि केंद्र की सरकार ट्रेनें चला रही थी प्रवासी मजदूरों के लिए, यदि केंद्र की सरकार लगी हुई थी कि प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाए, तो इसमें रोल राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है। जो थाली पीट रहे थे उनके बारे में मेरा यह कहना है कि जब जब बिहार आपदा में होता है, बिहार जब बाढ़ में होता है, बिहार जब कोरोना में होता है, तो 2 राजकुमार हमेशा गायब हो जाते हैं। एक कांग्रेस के राजकुमार होते हैं और एक राजद के राजकुमार होते हैं। तो जो थाली पीट रहे थे उनसे मेरा ही सवाल है कि आप जो विपदा की घड़ी होती है तो विपदा की घड़ी में कहां छिप जाते हैं? लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े रहते? आप बाढ़ आपदा में लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? आप प्रवासी मजदूरों का जिसमें समस्या था उसमें बिहार में क्यों नहीं थे? पटना में क्यों थे? आप तो वही लोग हैं कि काम करने वाले लोग अलग हैं, थाली पीटने वाले अलग लोग हैं। हम थाली पीटने वाले लोगों को भी शुभकामना देना चाहते हैं कि आप जिंदगी भर थाली पीटते रहें, क्योंकि लोग और आम जनता काम के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनती है और लोगों ने बड़ा प्यार दिया है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग सरकार को। हम काम करने वाले लोग हैं, वो थाली पीटने वाले लोग हैं। सर बेगूसराय की जनता जानना चाहती है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट एक जिसमें कि अमरेंद्र अमर जी बेगूसराय विधानसभा से चुनाव लड़, ये कहां तक सत्य है? क्या आप लड़ रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं अपने बारे में साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के कालखंड का व्यक्ति हूं। मैं सुविधाओं में भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। मैं विद्यार्थी परिषद में था, मैं युवा मोर्चा में था, मैं बीजेपी में था और 35 वर्षों में मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ और विद्यार्थी परिषद में ही हूं। इसीलिए मेरा काम, मेरा संघर्ष मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुने, ये नेतृत्व का फैसला है, वो तय करे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2-3 महीने का कालखंड जो कोरोना का कालखंड था या आम लोगों के बीच था, हम यदि लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के संघर्ष में साथ खड़े हो रहे हैं, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, लोगों की समस्याओं का सवाल है, यदि चेहरा अमर का दिखेगा तो लोग भी अमर को ही खोजेंगे। इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, ये नेतृत्व का फैसला है, नेतृत्व तय करे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो जनता के बीच में है, जन सरोकार के साथ खड़ा है, जो सेवा के साथ खड़ा है, जो संघर्ष के साथ खड़ा है, वही चेहरा जनता को चाहिए, जो सुविधाओं की राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी के सुविधा के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी का लाभ लेना चाहता है। जनता उसे पसंद नहीं करती है और हमें लगता है नेतृत्व भी उसे पसंद नहीं करेगा। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर जी, जिन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में होगा और जनता से भी